नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ राजस्थान की फेमस कढ़ी कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम राजस्थान जा रही थी और मुझे श्याम बाबा के दर्शन करने जाना था। तो मुझे मेरी बहन ने सजेस्ट किया कि दीदी आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ की फ़ेमस कढ़ी कचौड़ी खाना बिल्कुल मत भूलना। सच में दोस्तों, जब मैंने इन कढ़ी कचौड़ी को ट्राई किया ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे कितने स्वादिष्ट लगे थे। तो उसी कढ़ी कचौड़ी को ध्यान में रखते हुए जब मैंने अपने घर में इन कढ़ी कचौड़ी को बनाया ना, तो बिल्कुल वैसे ही बने थे जैसा मैंने वहाँ पर खाया था। तो एक बार आप इन कढ़ी कचौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, इन कचौड़ी की स्टफिंग के लिए मैंने कोई दाल नहीं भिगाया है, क्योंकि दाल को भिगाने में, फिर पीसने में, फिर उनको भूनने में काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। ऐसे में मैंने जिस तरीके से इनकी स्टफिंग तैयार की है वो बहुत ही आसान है। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मूंग दाल का पाउडर लिया है। इन मूंग दाल पाउडर को मैंने घर में ही तैयार किया है। और यहाँ पर मैं ये 2 उबले हुए आलू ले रही हूँ। इन आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये बड़ियाँ ली हुई हैं। ये बड़ी को जो हम घर में बनाकर तैयार करते हैं, ये वही वाली बड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने ये लगभग 15 पीस के बड़ी ली हुई हैं। तो इन बड़ियों को मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी और इनको हम पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। बड़ी को पीस कर यहाँ पर मैंने पाउडर तैयार कर लिया है और इनको मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही हमको इनको रखना है। तो अब हम इनको एक साइड में रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म किया है और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इन रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर हींग ले रही हूँ। इन हींग को हम इसमें डाल देंगे और फिर हमने जो मूंग दाल का पाउडर लिया था, उन पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और हल्का सुनहरा होने तक हम इनको भून लेंगे। पाउडर यहाँ पर अब अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं थोड़े सुनहरे हो गए हैं। तो अब मैं इसमें हमने जो बड़ी का पाउडर बनाकर तैयार किया था उनको इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर इनको हमको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही इनको हम मिक्स करने के साथ ही इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर तैयार किया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं सौंफ का पाउडर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने घर में बनाकर ही कचौड़ी का मसाला मैं रखती हूँ, उनको मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ले रही हूँ। इन सब को मैं इसमें डालकर अच्छे से भून लेती हूँ। मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए तो अब हमने यहाँ पर जो आलू को मैश किया था, उन आलू को इसमें डाल देंगे। इन आलूओं को हम इसमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो इन आलूओं को हम इसमें डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। आलू भी इसमें अच्छे से भुन गए हैं। तो अब ये हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम डो गूँथ कर तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ और ये आटा है। यहाँ पर आप 2 हिस्सा मैदा और 1 हिस्सा आटा ले सकते हैं। और इसमें मैं ये अजवाइन डाल रही हूँ। इन अजवाइन को हम हाथ पे ऐसे लेके क्रश करके इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ले रही हूँ। इन सब को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पर मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम उतना ही रिफाइंड ऑयल डालेंगे जितने में कि मुट्ठी बन जाए आराम से। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। जैसे हम सेवड़ा बनाने में डालते हैं उसी तरीके से हम मुट्ठी बांधने तक का मोयन डालेंगे इसमें और इनको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये मुट्ठी बनने लगे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डो अब गूँथ कर तैयार हो गया है। तो अब मैं इनको गीले कपड़े से ढक दूंगी। अब हम कढ़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें मैं ये बेसन ले रही हूँ और यहाँ पर मैं ये दही ले रही हूँ। दही आपकी जितनी खट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर मैं भी खट्टा वाला ही दही ले रही हूँ
और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और यहाँ ये हल्दी पाउडर। इन सब को हम जार में डालकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इनको हम एक बार मिक्सर में चला करके मिक्स कर लेंगे। कढ़ी का घोल यहाँ पर अब तैयार हो गया है। दोस्तों, बहुत लोग इन कढ़ी में दही का यूज़ नहीं करते हैं, पर मैंने इस कढ़ी में दही का यूज़ किया है, क्योंकि दही डालने से इस कढ़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इसमें अजवाइन, राई, हींग, साबुत धनिया और यहाँ पर मैं ये सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। इन सब को हम इसमें डालकर अच्छे से चटकने देंगे। इसमें हमने जो घोल तैयार किया था उन्हें डाल देंगे। इनको हम थोड़ी देर ऐसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाइएगा कि जितना हमने बेसन लिया है उससे 6 से 7 गुना पानी हमको इसमें बढ़ा कर डालना है और इनको हम अच्छे से मिक्स करके पकने देते हैं। कढ़ी यहाँ पर अब पकने लगी है तो अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। कढ़ी जो है यहाँ पर अब पक गई है तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं कढ़ी के लिए तड़का तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने तड़का पैन को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ और ये राई। इसी के साथ ही इसमें करी पत्ते जाएंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और हमने जो कढ़ी तैयार की है उसमें हम इन तड़का को डाल देंगे। हम कचौड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो डो को गूँथ कर तैयार किया था एक बार वापस से हम इनको फिर से गूँथ लेंगे और उसके बाद मैं अब इसमें से एक बड़ा पार्ट अलग कर ले रही हूँ और फिर इनको हम लंबाई में ऐसे रोल करेंगे और इनकी हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। इनको कट करने के बाद इनको मैं ऐसे हथेली पे रोल करते हुए इनके हम पेड़े बना लेंगे। उसके बाद इन पेड़ों को हम ऐसे बीच में गहरा करके हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उन स्टफिंग को हम थोड़ा सा इसमें भर लेंगे और चारों तरफ से कवर करते हुए इनको हम वापस से पेड़े के रूप में लेते आएंगे और फिर अब हम इनको जैसे छोटी छोटी कचौड़ियाँ होती हैं उस साइज़ में अब हम इनको बेल लेंगे। चलिए अब हम इनको पहले बेल कर तैयार कर लेते हैं। सभी कचौड़ियों को हमने बेल कर तैयार कर लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल को गर्म कर लिया और एक एक करके मैं इसमें इन कचौड़ियों को डालूँगी और हल्का सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये अब सुनहरे हो गए हैं तो अब मैं इनको तेल से बाहर कर लूँगी। अब मैं इन कढ़ी कचौड़ी को सर्व करूँगी। मैं यहाँ पर इन कचौड़ियों को प्लेट में रख रही हूँ और इनको हम बीच में ऐसे गहरा कर लेंगे और फिर हम इसमें हमने जो कढ़ी को बनाकर तैयार किया है उन कढ़ी को हम इसमें डाल देंगे और लीजिए हमारी स्वादिष्ट कढ़ी कचौड़ी अब तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।